सहारनपुर नगर निगम पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार पे चल रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। भ्रष्टाचार एक हो, टैक्स विभाग में भ्रष्टाचार, निर्माण में भ्रष्टाचार, जल निगम में भ्रष्टाचार, गैराज में भ्रष्टाचार, डीजल में भ्रष्टाचार। अरे एक भ्रष्टाचार हो तो गिनवाया जाए। नगर निगम का इस तरीके का ढर रहा है कि उसे चलाना पड़ रहा है। जो जिम्मेदारियां नगर निगम की है रनिंग में नहीं है, वो रनिंग में नहीं। लोकसभा चुनाव सहारनपुर में गठबंधन प्रत्याशी के रथ को विजयी रथ बनाने में अहम योगदान रखने वाले, या यूँ कहा जाए कि उस रथ को दिल्ली तक का सफर तय कराने में अहम योगदान जिनका रहा है, उनमें से एक अभिषेक अरोड़ा, विधानसभा प्रभारी समाजवादी सहारनपुर नगर, और पार्षद आप वार्ड नंबर 47 से हैं, लगातार दूसरी बार पार्षद हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इनसे कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी के विजयी रथ को दिल्ली तक सफर तय कराने में इनका किस तरह का योगदान रहा है, और जिस तरह के वादे हुए इनके सहारनपुर की जनता से गठबंधन प्रत्याशी के जिताने में रहे हैं, आखिर उन वादों को या उन उम्मीदों को जन उम्मीदों को कैसे पूरा करा पाएंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन पर बड़ा विश्वास जताते हुए इनको विधानसभा प्रभारी बनाने का कार्य किया है। क्या भैया विधानसभा चुनाव लड़ा कर विधानसभा भिजवाने का भी इनको प्रयास करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत होगी, चर्चा होगी। जी अभिषेक अरोड़ा जी, आपको जी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सहारनपुर की जनता ने इस वार्ड से आपको दूसरा मौका दिया है, तो जो आपकी सेवाएं है जनता के प्रति, जो आपकी दिली लगाव है, उसे कैसा, जो लोगों की उम्मीद है उसे कैसा पूरा करते हैं आप? देखिए, ये वार्ड की जनता मेरे से बहुत प्यार करती है, और जब आपको कोई भी जनता अपना जनप्रतिनिधि बनाकर भेजती है तो आपका फर्ज बन जाता है उनकी हर ज़रूरत को समझना, उनके किसी भी कार्य को आपको प्राथमिकता पर रख के करना पड़ता है। वही वार्ड 47 पूरे सहारनपुर में एक मिसाल है जहाँ पर विकास कार्य बीजेपी के क्षेत्रों से भी ज़्यादा हुए। और कोरोना काल में जब कोई जनप्रतिनिधि सड़कों पर नहीं था, हम सड़कों पर रहे, जनता की छोटी से छोटी समस्या को हमने बड़ी मजबूती से उठाया भी है और उसका निस्तारण भी किया है। यही जनता का प्यार था कि हमें जनता ने दोबारा भेजा है। लेकिन टिंकू अरोड़ा ये जिस तरह के आप लड़ाई लड़ते हो, विपक्ष में रह के लड़ाई लड़ने का कार्य आप करते हो, चाहे वो सदन की बात रही हो या जनमंच में जब कोई कार्यक्रम होता है, आप सीधा सीधा टारगेट करते हो, उंगलियां उठाते हो, अधिकारी को सामने आपने दबने का कभी कार्य नहीं किया। क्या ऐसे में लगता है कि मेरे साथ मुझे तमाम लोग खड़े हुए हैं, या टिंकू अरोड़ा इकला आवाज़ उठाता है जनता की? देखिए, मेरे पीछे इतनी जनता है और जनता मेरे पीछे खड़ी है, तभी मैं उनका जनप्रतिनिधि बनकर आवाज़ उठाने का काम करूंगा। और अगर हम अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करेंगे, उन्हें इस चीज़ के लिए बताएंगे नहीं कि क्या क्या खामियां हैं, तो हम जनता ने जो हमें जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है, किस लिए भेजा है? जनता को विकास चाहिए, उसकी समस्याओं का निस्तारण चाहिए, और वो अधिकारी करेंगे। नहीं करेंगे तो उसके लिए हम बैठे हैं। दबने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी बात को जायज़ तरीके से रखते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि आप लड़ाई लड़ रहे हो, या कभी इकला पड़ गए हो उस लड़ाई में या ऐसा लगा हो कि यार अब तो जब बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत मुझको पड़ने वाली है, क्या कभी इस तरह का? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मेरे पीछे हजारों की संख्या में सहारनपुर नगर की जनता है। मेरे पीछे पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का प्रत्येक कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से समर्थन है कि आप जनता के हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, कौन सा डर से भैया सहारनपुर नगर निगम चल रहा है जिस आपने भ्रष्टाचार की बात आ गई? सहारनपुर नगर निगम पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार पे चल रहा है। इस भ्रष्टाचार की आप जल निगम में देख लीजिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 2, 4, 5 चिन्हित ठेकेदारों को ही सारे ठेके दिए जाते हैं। मैं उसके मुद्दे को भी कई बार उठा चुका हूं। मेरे द्वारा भी पीछे टेंडरों का मामला उठाया गया था, वो निरस्त भी हो गए थे। चैनल के माध्यम से क्या क्या उजागर करना चाहेंगे? अब चूंकि आप एक वरिष्ठ पार्षद वहाँ पे हैं, और दबंग पार्षद है जो जनता की आवाज़ को न केवल उठाते हैं, भ्रष्टाचार पर भी आप देखिए इशारा करते हैं, और सुनवाई भी आपकी। देखिए, हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। सहारनपुर की जनता की कोई भी समस्या होगी उसे प्रमुखता से रखना हमारा फर्ज है। बात ढर्रे की हो रही है। बात ढर्रे की यह है कि नगर निगम आज की जो सत्ता है उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और ये भ्रष्टाचार जो है नीचे से लेकर ऊपर तक फैलता जा रहा है। अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, उन पे कोई लगाम नहीं है। हमारी सरकार में अधिकारी डरता था
और काम करता था जनता का। आज के समय में सहारनपुर के अधिकारियों की नहीं, नेताओं की सुनवाई नहीं है सत्ता पक्ष के, लेकिन हम लोग अपना काम कराने में आज भी सक्षम है। 70 जनप्रतिनिधि भेजे हुए हैं, अलग अलग वर्ष या पार्षद के रूप में सहारनपुर की जनता ने या एक मेयर जो है, मजबूत मेयर जो है, और सत्ता पक्ष का मेयर भेजा हुआ, क्या उसके बाद में भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लग पा रहा है? देखिए, मेयर साहब अभी नगर निगम की राजनीति को पूरी तरह समझ नहीं सके और वो प्रथम बार मेयर बने हैं। राजनीति में मेरे हिसाब से उनका प्रथम चरण है। डॉक्टर हैं लेकिन इलाज तो बढ़िया करते हो। वो इलाज वहाँ का बढ़िया करते हैं, नगर निगम का इलाज नहीं करते। निगम का इलाज नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, ऑपरेशन नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो अगर कर पा रहे होते तो अब तक नगर निगम सही ढर्रे पे चल गया होता। सिटी स्कैन दिखाने का काम आपने नहीं किया अभी तक? हमने किया है, लेकिन वो विपक्ष के लोगों की बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है सत्ता पर आरोप लगेंगे। सीधा सीधा सत्ता के संरक्षण में नगर निगम चल रहा है। किस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार एक हो, टैक्स विभाग में भ्रष्टाचार, निर्माण में भ्रष्टाचार, जल निगम में भ्रष्टाचार, गैराज में भ्रष्टाचार, डीजल में भ्रष्टाचार। अरे एक भ्रष्टाचार हो तो गिनवाया जाए। आप खुद अखबारों के माध्यम से आप लोगों को जानकारियां मिलती होंगी। अभी पीछे डीजल का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, क्या हुआ? किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। टिंकू जी, अंकुश कैसे लगेगा? अंकुश लगाने का काम, जनता का पसीना का पैसा है। देखिए, अंकुश लगाने का काम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है 2027 में। 27 तक इंतजार करना पड़ेगा। जब तक ये सत्ता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहेगा, महंगाई चरम सीमा पर रहेगी, बेरोजगारी चरम सीमा पर रहेगी। आप आवाज उठाते हैं, क्या आवाज सुनी नहीं जाती? नहीं, सुनी जाती है, लेकिन अगर हम सत्ता में होंगे तो किसी अधिकारी की मजाल नहीं है कि वो भ्रष्टाचार कर दे। समाजवादी पार्टी में भी जब भ्रष्टाचार हुए, कौन से भ्रष्टाचार हुए बताइए? आप बताइए। कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है, क्लीन। एक आधा आदमी हर सरकार में होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सख्त निर्देश थे, भ्रष्टाचारी पार्टी से बाहर जाएगा। निर्देश तो यहाँ अभी भी है। कहाँ पर? इस सरकार में भी है। आज तक कौन सा निकाला गया बताइए? कार्रवाई तो होती है, कुछ भी नहीं होती आज तक। आप सहारनपुर में बताइए, बरसात के दिन है, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है पूरा। स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों करोड़ रुपए अंदर हो गया। अभी फिलहाल में हमने दमुल्ला नदी का मामला उठाया, तो जाकर जिलाधिकारी महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जेसीबी लगवाकर सफाई का काम शुरू करवाया। 2 साल से सहारनपुर का जनप्रतिनिधि लोगों को धोखा दे रहा था कि मैं यहाँ पेचिंग करवा दूंगा। हम पार्षद हैं, हमारी एक सीमा है। जनप्रतिनिधि ने वादा कर लोगों से धोखा देने का काम किया है, और हम लोग काम करने का काम करते हैं। दो निकलती है आपके वार्ड में? बिल्कुल निकलती है। तो जो पोजीशन पहले बनी थी, पिछले साल बनी थी, क्या बाढ़ या अतिवृष्टि होने पर पिछले साल क्या कुछ सुधार हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। हमने मांग रखी थी कि ये सारी सड़क ऊंची कराई जाए। हमारी पूरी सड़क ऊंची हो गई, पूरा जल भराव था, हमने स्वयं खड़े होकर काम करवाया। अभी भी कुछ कमियां हैं, नाले की दीवार टूटी पड़ी है, बनाने के लिए कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा। अगर किसी की जान माल का नुकसान हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? नगर निगम का इस तरीके का ढर रहा है कि उसे चलाना पड़ रहा है। जो जिम्मेदारियां नगर निगम की है, रनिंग में नहीं है, वो रनिंग में नहीं है, धकाना पड़ रहा है। इस तरह की मांगे आपकी रहती है वहाँ पे जनता के? देखिए, हमारी मांग सीधी सच्ची है, विकास कार्य में गुणवत्ता की कोई कमी ना हो। विकास कार्य प्रत्येक वार्ड में बराबर होने चाहिए। टैक्स विभाग में जो सालों से पेंडिंग फाइलें पड़ी रहती हैं, सिर्फ इसलिए कि बाबू या टीसी लाभान्वित नहीं हो पाते, इसलिए लोगों की फाइलों का नामांतरण नहीं किया जाता, वो काम हो। जलकल विभाग में 4-5 भूमाफिया जलकल के ठेकेदारों का जो कब्जा है, जो कि एक जलकल विभाग का 100 मीटर की लाइन डलती है, 150 मीटर का बिल बनता है। ये सब भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से, और हम लगातार इसकी आवाज उठा रहे हैं। कुछ सुधार है, लेकिन क्योंकि सत्ता पक्ष का संरक्षण है उन लोगों को, इसलिए वो हावी है। टिंकू अरोड़ा जी मानते हैं कि आप सत्ता पक्ष के जो है पार्षद होते तो बहुत बेहतर कार्य आप करा सकते थे? सत्ता पक्ष के पार्षद से ज्यादा कार्य कराता हूं मैं। अब भी सत्ता पक्ष के पार्षद मीटिंगों में आकर बोर्ड की और कार्यकारिणी में अपने वार्डों के लिए रोते हैं, बिलखते हैं। हम उनसे ज्यादा कार्य कराते हैं। प्रेशर देके? प्रेशर नहीं, हमारी मांग है। हमारी कोई भी, अगर हम किसी भी तरीके से अपने विकास के लिए या किसी की जरूरत को पूरा करवाने के लिए अधिकारियों के समक्ष मांग रखते हैं, तो तर्कपूर्ण बात से रखते हैं, और वो सब माननी पड़ती है।
नहीं मानने का उससे बड़ा अधिकारी है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। चर्चा रही है सियासी गलियारों में, पिछले जो नगर आयुक्त थी आपकी भेंट चढ़ गई। देखिए वो तो चढ़नी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बाकायदा खड़े होकर कहा था मैं आप पे लीगल एक्टिविटी करूंगी। मैंने कहा मेरे पे पहले ही लीगल एक्टिविटी बहुत है, आप भी करके देख लीजिए, मैं आपके खिलाफ भी करूंगा। मैंने तुरंत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका संज्ञान दिया, उन्होंने प्रमुख सचिव से बात करी और उनका स्थानांतरण हो गया। हाल फिलहाल में जो है लोकसभा चुनाव लड़ा गया है, इमरान मसूद साहब का सफर सहारनपुर से दिल्ली तक जो है विजयी रथ के रूप में तय हुआ है। सांसद चुने गए हैं, जनप्रतिनिधि चुने गए, अपेक्षाओं के सांसद बने, उम्मीदों के सांसद बने, आपका बड़ा सहयोग रहा है। चुनाव को कैसे निकाला गया है, किस तरह का प्रयास आपको हो रहा है? देखिए सहारनपुर में चुनाव निकालने के लिए हमने पूरी मेहनत की। हम सहारनपुर नगर में मेहनत कर रहे थे। गठबंधन धर्म निभाया, गठबंधन धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया, अंतिम स्तर तक निभाया, अंतिम स्तर तक निभाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सख्त निर्देश थे, गठबंधन धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया जाए। उसका नतीजा ये रहा, 2022 में आप सहारनपुर नगर हार गए थे और 2024 में सहारनपुर नगर हमने जितवा कर भेजा। लेकिन जब 22 की आप बात कर रहे हैं, 22 में तो गठबंधन नहीं था। 22 में गठबंधन नहीं था, लेकिन सहारनपुर का वोट बैंक एकत्र होकर वोटिंग करी गई थी। जिस प्रत्याशी को खड़ा किया गया था वो अपनी नीतियों की वजह से हार गया था, उसकी नीतियां नहीं थी, वरना 2017 में हमने अपने तरीके से उन्हें चुनाव जितवाने का भी काम किया था। हाल फिलहाल में बातचीत की जाए 2027 पे जाए, इसका असर क्या पड़ने वाला है जो यहाँ से गठबंधन प्रत्याशी जीत कर गए हैं? निश्चित तौर पे 7 सीटें गठबंधन जीतेगा, और अगर गठबंधन रहा तो 7 मिलकर लड़ेंगे, नहीं तो 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से टक्कर देगी हर प्रत्याशी को। उम्मीद है आपको भैया सिंबल देंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही मुझे विधानसभा प्रभारी बनाया है, और उन्हीं की कृपा से मैं 2027 भी लड़ूंगा। गठबंधन में आ सकती है समाजवादी के हिस्से में? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, इसमें मैं कुछ नहीं कहता। समाजवादी के बड़े कार्यकर्ता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है समाजवादी पार्टी में रहकर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कैसा लगता है, क्या लगता है कि गठबंधन हमारे हिस्से में आएगा सहारनपुर का? आना चाहिए। सहारनपुर की सीट शुरू में भी समाजवादी पार्टी जीती है, और आगे भी सहारनपुर की सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में आनी चाहिए। हाल फिलहाल में कुनबा बढ़ा आपका, हाजी फजल रहमान साहब जो है बसपा को बाय बाय कह के आपके पास आ गए, साइकिल पर सवार हो गए, किस तरह का स्वागत किया गया? बहुत स्वागत किया गया, और हम उनकी मजबूती मिलेगी ज्वाइनिंग में शामिल रहे। हाजी फजलुर रहमान एक नेक और बड़े लीडर है सहारनपुर जिले के, उनके आने से निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। कभी तेरा दामन छोड़ने का नाम, क्या वजह रही है 2027 में दामन छोड़ना पड़ा जो लंबे समय से आपने पकड़ा हुआ था? 2022 में हमने तो किसी का दामन नहीं छोड़ा। लोग हमारे पार्टी का दामन छोड़ कर गए हैं, और वो महत्वाकांक्षी लोग थे इसलिए चले गए। उन्हें आगे भी पार्टी में कुछ नहीं मिलने का। नहीं गए तो बाद में, पहले तो दामन छोड़ा है। हाँ, दामन छोड़ा है, वजह क्या पता क्या? दर्शक जानना चाहते हैं। हर एक जो 7 अजूबे इस दुनिया में धर्मवीर की जो जोड़ी थी ना, वो कैसे टूट गई? देखिए, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं, और जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है उसकी कभी भी मांग पूरी नहीं होती। क्या कमी रखनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने? उनकी कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी। प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 2022 में विधानसभा का टिकट दिया, और क्या चाहिए? पार्टी चलाने के लिए और लोगों को भी तो एडजस्ट करना पड़ता है, या सब कुछ आप ही को दे दें? वो महत्वाकांक्षी लोग हैं। पहले भी 2007 में जब सरकार नहीं रही थी, वो बसपा में चले गए थे। चलते चुनाव में टिंकू अरोड़ा ने सहयोग नहीं किया उनका, वजह क्या रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पीछे सहयोग हमने पार्टी का करना था। मैंने बताया ना, उनकी नीतियां उन्हें हरवा कर ले गई। कौन सी नीति खराब हुई? उनकी एक नीति थी जिससे कि एक समाज को हाथ था, उन्होंने उस कार्य को किया, इस वजह से सब लोग हाथ हुए, वो उसे उनका रिजल्ट। टिंकू अरोड़ा ने अपने हाथ पीछे हटा दिया? नहीं, मैंने हाथ नहीं पीछे हटाया, मैंने पार्टी के लिए काम किया। जो एक वर्ग उनके साथ बड़ी मात्रा में जोड़ा गया था वो हट गया, वो उनकी अपनी नीतियों की वजह से हट गया। इसमें उनका अपना दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है। उनके जाने से कोई नुकसान या कोई फायदा? सुई भर कोई नुकसान नहीं। आप देख लीजिए, आप तो बुद्धिजीवी इंसान है। 2022 का सहारनपुर नगर का रिजल्ट देख लीजिए, 2024 का देख लीजिए। उनके जाने से अगर बीजेपी को कोई फायदा हुआ होता तो सहारनपुर नगर में प्लस जाना चाहिए था, माइनस गया। उनके पास वोट ही नहीं था,
उन्होंने पार्टी को भी गुमराह किया, बीजेपी को। अभिषेक अरोड़ा को मुझे मक्खन लग गया ना उनके जाने से। किसे, हमें क्यों मक्खन लगा? हम तो 24 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हाई कमांड सब देखता है। परबारी वो थे, अब परबारी आप हो गए, तो आप ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मर्जी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे देखेंगे कार्यकर्ता को, वो सड़क से उठाकर MLC बना देते हैं, सांसद बना देते हैं, विधायक बना देते हैं। मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, मुझे उन्होंने विधानसभा प्रभारी बना दिया। बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, पूरी तरह से निभाएंगे, पूरी तरह से। जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी टिंकू अरोड़ा का? जनता की लड़ाई लड़ने के लिए टिंकू अरोड़ा और उसकी टीम सक्षम है। समाजवादी पार्टी सहारनपुर में बहुत सक्षम है। हम लगातार निरंतर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जल भराव की जो समस्या बीच में बात रह गई थी हमारी, अभी जो है आज भी कुछ आपको इस तरह की शिकायतें आई हैं, तमाम आपने अधिकारियों के माध्यम से निस्तारण कराने का, इस तरह की शिकायतों को जो है कैसे निस्तारण करा जाए? देखिए, मतलब पहले से तैयारी नहीं थी क्या? इनकी तैयारी नहीं है, इनका मैनेजमेंट खराब है। आप लोग एक सड़क ऊंची बना देते हो, उसके बराबर वाली नीचे बना देते हो, तो पानी की निकासी कैसे होगी? कोई मैनेजमेंट नहीं है। स्मार्ट सिटी और नगर निगम को आपस में टाई अप करके काम करना चाहिए, जो कि वहां पर नहीं हो पाया। तो इसका खामियाजा भुगत रही है जनता सामने। बिल्कुल भुगत रही है, और भुगतेगी जब तक ये सत्ता रहेगी। ये सत्ता को हटाने का काम जनता ही करेगी, देख लेना आप। सत्ता परिवर्तन जो है आपका पहला टारगेट? मेरा नहीं, जनता का ही, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेपर लीक पर लीक है, युवाओं को रोजगार नहीं देना, किसानों को MSP नहीं देनी, उनकी फसल का दाम नहीं देना, पता नहीं कितने मुद्दे हैं। शिक्षा कितनी महंगी कर दी गई, स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं। तो भैया, जनता को जो चीजें चाहिए आप नहीं दोगे तो जनता आपको क्यों वोट देगी? विपक्ष में रहकर भी लड़ाई लड़ी जाएगी पूरी तरह से, मजबूती से। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जो है आप लड़ाई लड़ते रहे, और जो है जो मिशन जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको लगाए, वो आपका जो है पूरा हो। आपको बहुत बहुत मंगल कामना। थैंक यू सर, बहुत बहुत।